बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स लेक्चर नंबर 2। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अमेज़न, वेज टू सेल ऑन अमेज़न, अमेज़न बिजनेस मॉडल्स, ethics for virtual assistant strategy and how to get Amazon seller central access। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज Amazon? Amazon एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फोकस करती है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब ई कॉमर्स के अंदर Amazon वर्ल्ड वाइड एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है जो इंडिविजुअल्स को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है कि वो अमेज़न की वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेज़न आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप इनफरादी तौर पे या एक इज्तिमाई तौर पर बिजनेस के तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज है जहां आप अपनी प्रोडक्ट्स आसानी के साथ बेच सकते हैं। तो इसी तरह अमेज़न एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन रिटेलर है जहां आप सेलिंग कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़न पे सेल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट जिसे हम FBM कहते हैं और दूसरा है फुलफिल्ड बाय अमेज़न जिसे हम FBA कहते हैं। FBM क्या होता है? FBM का मतलब यह है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मर्चेंट जो है या जो इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो खुद ही अपनी प्रोडक्ट हंट भी करेगा, उसकी लिस्टिंग भी करेगा। लिस्टिंग मतलब कि उसकी डिटेल्स भी ऐड करेगा, उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी करेगा और उस प्रोडक्ट को खुद अपनी ही किसी जगह पे उसको स्टोर करेगा और जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो उन सारे ऑर्डर्स के लिए उनको पैक करेगा और उनको शिप करेगा। अगर उस दौरान किसी भी किस्म की इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को लेट डिलीवर होती है या प्रोडक्ट मिस हो जाती है या वो ड्यूरिंग शिपमेंट डैमेज हो जाती है, तो उसके जितने भी लॉसेस होंगे वो उस मर्चेंट को खुद फुलफिल करने पड़ते हैं। दूसरा तरीका है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, ये जिसे हम FBA कहते हैं। FBA में प्रोडक्ट हंटिंग भी सेलर करता है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी करता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को अमेज़न के किसी वेयर हाउस में स्टोर कर देता है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को पिक करता है, उस प्रोडक्ट को फिर पैक करेगा और फिर उस कस्टमर को वो शिप कर देता है। तो इसमें मर्चेंट को जस्ट ऑनलाइन मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बाकी सारा काम अमेज़न खुद करता है। अमेज़न बिजनेस मॉडल्स। अमेज़न पे बिजनेस करने के लिए 3 मॉडल हैं। फर्स्ट वन है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल और थर्ड वन आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप चाइना या किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं उसके ऊपर उनका अपना ब्रांड भी होता है, लेकिन आप जब बल्क में लेते हैं तो वो तब उसके ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो आपको कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी ब्रांड नेम ऐड करें या आपका कोई भी मोनोग्राम जो है उस पर ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एक ब्रांड नेम। प्राइवेट लेबल का मेन कंसेप्ट यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कंट्री से जब परचेज करते हैं तो वहां के मैन्युफैक्चरर को आप कह देते हैं कि इसके ऊपर इस तरह का लेबल लगा दो या इस तरह का मोनोग्राम लगा दो। तो आप अपनी डिटेल्स देते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके आपका लेबल या आपका मोनोग्राम उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट या अपना ब्रांड बनाकर सेल करते हैं। प्राइवेट लेबल के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरा मॉडल आ जाता है अमेज़न का होलसेल। होलसेल मॉडल के अंदर इस तरह के कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज पहले से वो उसको सेल कर रहा है तो आप वही चीज सेल करना चाहते हैं तो आप ब्रांड से परमिशन लेते हैं। जैसे कोई भी हवावे का फोन है तो आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप हवावे से परमिशन लेंगे कि हम आपके फोन को अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं तो आप उसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें लॉस चांसेस कम होते हैं और यहाँ पर होलसेल के अंदर आपको कम इन्वेस्टमेंट जरूरत होती है। थर्ड मॉडल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में इस तरह होता है कि आप अमेज़न से कोई भी चीज परचेज करें, उसे या अपने पास स्टोर कर दें या आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना लें या सोशल मीडिया पे डिफरेंट पेजेस बना के या डिफरेंट लिस्टिंग करके आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो जब भी कोई भी ऑर्डर आएगा
तो आपने अमेज़न से उसको परचेज करना है और जिस कस्टमर को डिलीवर करना है आपने उस कस्टमर का एड्रेस वहां पर ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अमेज़न से अगर आपको कोई भी चीज $15 की पड़ती है और आपने जो अपनी लिस्टिंग बनाई है वो आपने $30 की बनाई है, तो अब अमेज़न से आप $15 में लेंगे और कस्टमर से आप $30 लेंगे। जब कस्टमर से $30 लेंगे तो $15 आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इस तरह आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। उसमें आपकी मर्जी है कि आप ड्रॉप शिपिंग में कोई भी स्टॉक अपने पास पहले से स्टोर कर लें या डायरेक्ट आप अमेज़न या किसी भी वेबसाइट से कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवा दें, तो वहां से भी आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स के आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक तो यह है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए अपनी। जब आपकी वेबसाइट हो तो आप डायरेक्ट ट्रैफिक ले सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करें अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के अंदर अपनी वेबसाइट में। तो कोई भी कस्टमर अगर उस कीवर्ड को सर्च करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट पर पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका पेड सर्च है, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट का या अपनी वेबसाइट का एड चलाते हैं, तो वहां से भी कस्टमर आपको अप्रोच करते हैं। थर्ड वन मार्केट प्लेसेस आ जाते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जिनमें अमेज़न सरफहरिस्त है। इसके अलावा ईबे, वॉलमार्ट, दराज, बेस्ट बाय और इसके अलावा कई दूसरी ऑनलाइन मार्केट्स अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक सबसे पहले है कि फेसबुक की जो यूजर हैं, जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको आसानी से वहां पर कस्टमर मिल सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे भी आप अपनी मार्केटिंग और ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले ये है कि डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। ई कॉमर्स जब करेंगे तो आपके डिफरेंट क्लाइंट से और डिफरेंट कस्टमर से एक बिजनेस रिलेशनशिप बनेगा। सेकंड वन बेटर कस्टमर सर्विसेज के आप अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ई कॉमर्स के जरिए आप अपने कस्टमर को एक कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी चीज बाय या सेल कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बायर्स और सेलर्स को सर्च करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही बायर्स या सेलर्स आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं तो आप घर बैठे उनको सर्च करके उनके ई स्टोर के जरिए कोई भी चीज सेल या परचेज कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट की मदद से आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है वो 24/7 अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम किसी भी मार्केट प्लेस में जाके कोई भी प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पर कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकता है, फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई, जैसे सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, product listing, listing optimization, launching and ranking, keyword research, competitor analysis, reviews management, PPC campaigns, image designing, A+ content manager, coupons and promotion creation, FBM order management, creating FBA shipment, Me Too listing, listing error fixing, customer support। ये सारी सर्विसेज एक वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट्स को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट को कौन कौन सी एथिक्स या अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह कि वर्चुअल असिस्टेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, चाहे वो अपने क्लाइंट्स के साथ, सेलर के साथ या कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी चीजें क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें बतानी चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट को हर एक को अच्छे मैनर से डील करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दें। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होंगे तो वो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म आपसे रिलेशनशिप बना सकते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग हो सकती है। आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स लें जो आपकी एबिलिटीज के अंदर आते हैं, जो काम आपको आता है सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स लें। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ना लें। अगर आप उसको टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकेंगे या उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा, जो आपके कैरियर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हमेशा अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को
कॉन्फिडेंशियल रखें, उसे किसी के साथ शेयर ना करें और वो तमाम स्किल्स और वो नॉलेज आप सीखें और उसे साथ साथ उसको इंक्रीज करते जाएं, डेवलप करते जाएं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, चीजें चेंज होती जाती हैं, तो आप वक्त के साथ साथ अपने नॉलेज को और अपने स्किल को एनहेंस करते रहें ताकि आप कंपटीशन में दूसरों से पीछे ना रहें। किसी भी किस्म की अनएथिकल एक्टिविटी में आपने हिस्सा नहीं लेना और आपने जो भी नॉलेज हासिल किया, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों को एजुकेट करें और उनसे किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस ना लें। ये एक सदका जारिया है जो दूसरों को भी फायदा देगा। बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? उसमें सबसे पहले है कि लर्न, आप स्किल्स को सीखें, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। जब आप स्टार्ट करें इस कोर्स को तो फौरन ही आप पैसों के पीछे ना जाएं, पहले स्किल को सीखें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आप अर्निंग की तरफ जाएं, लेकिन पहले आपने उसको अच्छे से सीख लेना है। डोंट सेल योर सर्विसेज चीप, कि अपनी सर्विसेज को कभी भी कम दामों में फरोख्त ना करें। जो स्टैंडर्ड चार्जेस, जो मार्केट रेट चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्लाइंट हासिल करने के लिए या कस्टमर हासिल करने के लिए आप Amazon सेलर ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे से कस्टमर मिल सकते हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे और आप वहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, Amazon से रिलेटेड सेलर ग्रुप, उनमें एक्टिव रहें, लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें और उनके साथ कम्युनिकेट करें, तो वहां से आपको इजीली क्लाइंट मिल सकते हैं। वर्क स्मार्टली, अर्न मोर इन लेस टाइम। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लाइंट मिल गया तो उसी के साथ आप सारा दिन लगे रहें, नहीं, आप अपने क्लाइंट को फिक्स टाइम दें कि जी मैं 3 to 4 आवर्स आपके साथ काम करूंगा और इतनी पेमेंट लूंगा। तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा क्लाइंट भी रख सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 अकाउंट इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक ही क्लाइंट पर आप इक्तफा न करें। अगर एक क्लाइंट मिल गया है उसके साथ अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन साथ साथ दूसरे क्लाइंट्स को भी सर्च करते रहें ताकि आपको 2 या 3 क्लाइंट्स मिल जाएं, तो यहां से आपको अच्छी अर्निंग आती रहेगी। हाउ टू गेट Amazon अकाउंट एक्सेस। Amazon अकाउंट की एक्सेस आपने कैसे हासिल करनी है? सबसे पहले आपने सर्च करना है Amazon सेलर सेंट्रल। अगर आप खुद बिजनेस करना चाह रहे हैं Amazon पे तो आपने साइन अप करना है, लेकिन जब आप साइन अप करेंगे तो आपको मंथली ऑलमोस्ट $40 पे करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ सेलिंग फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर ऐड करना है यहाँ से, और यहाँ पासवर्ड, और फिर यहाँ से साइन इन कर दें। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है तो आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल फोन पे एक कोड आएगा, तो आपने वहां वो OTP ऐड करना और यहाँ से साइन इन कर लेना है। सेलर सेंट्रल अकाउंट आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कि जो भी बिजनेस चला रहा है या जो भी क्लाइंट है, जो सेलर है, वो आपको अपने अकाउंट से एक्सेस प्रोवाइड करेगा, परमिशन देगा। सेलर सेंट्रल की एक्सेस टूल्स और फीचर्स जो है वही बंदा यूज कर सकता है जिसका अपना अकाउंट है, लेकिन आप अपने या वो सेलर जो है वो अपने एम्प्लॉइज को ओनर्स को या कंट्रैक्टर्स हैं या जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट है उनको वो एक्सेस दे सकते हैं। उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और वहां से यूजर परमिशन में आना है और फिर आपने वहां उस वर्चुअल असिस्टेंट या उस बंदे का आपने नेम ऐड करना है और साथ उसका ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो उस यूजर को एक ईमेल चली जाएगी और वो वहां से उसको एक्सेस करेगा। तो एक्सेस करने के बाद इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कर सकता है, शिपमेंट कंफर्मेशन कर सकता है, अकाउंट के क्रेडेंशियल्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर है तो आप उनके साथ भी डील कर सकते हैं। तो यूजर परमिशन जो है अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहां पर भी अवेलेबल होती है, या आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो तब भी आपको यूजर परमिशन अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी पर्सन को वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा
और वो भी अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। हमारे चैनल इन्फॉप को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।